नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है टोहाना शहर के चंडीगढ़ रोड की। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हो कि किस तरह यहाँ पर गाड़ियाँ कितने आराम से और डांस करती हुई आपको नज़र आ रही होगी। डांस करती हुई क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि ये सड़क टोहाना की आज की नहीं, लगभग वर्षों पुरानी ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की जाती है, लेकिन वो भी गोलमोल तरीके से होती है और आम नागरिकों को जो है बहुत परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आज इसी सड़क को लेकर टोहाना के नागरिक क्या कहते हैं और टोहाना व्यापार मंडल के प्रधान मनु सिंगला ने क्या कहा, पूरी वीडियो सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ऐसा है कि जो रोड है ये टोहाना शहर का एक मुख्य मार्ग है जो नेशनल हाईवे के अंतर्गत भी आता है और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत भी आता है। इस रोड की इतनी बुरी हालत है कि इसके ऊपर आज के टाइम पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि ये भी पता लगना मुश्किल हो गया कि खड्डों में रोड है या रोड में खड्डे हैं। और जो बाइक सवार है, स्कूटी सवार है, उनका तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है, किसी भी टाइम किसी का भी संतुलन बिगड़ के अगर वो गिर जाए, किसी के जान माल को नुकसान हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? नेशनल हाईवे जिम्मेवार होगा, पीडब्ल्यूडी विभाग जिम्मेवार होगा, या नायब सिंह सैनी जी की सरकार जो बीजेपी सरकार है वो जिम्मेवार होगी, या ऊपर सेंटर में जो मोदी जी की सरकार है वो जिम्मेवार होगी। अब पिछले जो 10-12 साल से लगातार बीजेपी की सरकार पिछले 2 प्लान पूरे करने के बाद तीसरे प्लान में चल रही है और ये लगाओ कि 15 साल का लगातार ये शासन हो जाएगा। 11-12 साल का हो चुका है। इसी तरह मोदी जी का सेंटर में भी 11-12 साल का शासन पूरा हो चुका है और ये केंद्र के अंदर भी आती है सड़क और स्टेट के अंदर भी आती है। लेकिन वोट मांगते टाइम वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, या बहुत इससे भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन असलियत हालात इससे कोसों दूर है। अब यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि गाड़ी वाले कितनी मुश्किल से यहाँ से गाड़ियां निकाल के लेके जाते हैं और शहर के अंदर की मेन सड़क है। शहर के हर निवासी को, हर व्यापारी को यहाँ से गुजरना पड़ता है और अगर कोई हादसा हो जाता है तो यह हादसा उस व्यक्ति के लिए होगा, उसकी व्यक्तिगत नुकसान होगा। सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार तो तीसरी बार वोट ले चुकी है बीजेपी की सरकार, और टोहाना की जनता ने बीजेपी की सरकार को ही वोट दिया। ठीक है, हम मानते हैं कि बीजेपी का जो यहाँ से जो नुमाइंदा था वो नहीं जीत सका, उसके कई और कारण थे, लेकिन उसका खामियाजा टोहाना की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब ये नेशनल हाईवे 148B का टेंडर कई करोड़ों रुपए का लगाया गया है, जो गुलाना मोड़ से लेकर मुनक पंजाब बॉर्डर तक ये सड़क बनाई जानी है। करोड़ों रुपए का ये टेंडर लगा है, लेकिन आरटीआई से जब इस मामले में विभाग से जानकारी मांगी गई कि आपने अब तक इसकी कभी रिपेयर क्यों नहीं करवाई, तो उन्होंने लिखित में कोई जवाब आज तक नहीं दिया। लेकिन मौखिक रूप से एसडीओ ने यह बताया कि पिछले 3 साल से हमारे को ना तो स्टेट सरकार ने, ना नेशनल हाईवे ने और ना केंद्र सरकार ने कोई 1 रुपया भी रिपेयर के लिए हमें नहीं दिया। इसका मतलब पिछले 3 साल से बीजेपी की सरकार, केंद्र की भी और जो है स्टेट की भी, जो इस देश के नागरिक है, जो वोटर है, उनको मरने के लिए छोड़ रखा है। सीधा सा मतलब इसका ये है कि पिछले 3 साल से 1 रुपया भी रिपेयर के लिए ना देना, इस चीज का सीधा सीधा उदाहरण है कि वोट लेने हैं लेकिन करना कुछ भी नहीं है। और इस मामले के अंदर हमने एसडीओ साहब से ये विनती भी करी थी कुछ दिन पहले कि जो वहाँ काम आपका नेशनल हाईवे का चल रहा है थोड़ा बहुत तब तक के लिए यहाँ की रिपेयर करवा दी जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को किसी तरह की दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, किसी को कोई जानने वाले नुकसान ना हो। लेकिन आज तक उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं इस बारे में केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी ये गुजारिश करूंगा कि जो सड़कों का इतना बुरा हाल है उसके ऊपर संज्ञान ले। सिर्फ खाली वोट लेने के लिए जनता नहीं है, जनता को जो आप वोट लेकर सरकार जिस मकसद से बनाते हो वो मकसद भी आपका पूरा होना चाहिए। जो आप वादे बड़े बड़े करते हो तो जनता की सुरक्षा करना, उनको सुविधा देना भी आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, उसे भी निभाया जाए। बिल्कुल बुरा हाल है और जहाँ तो बनाया जाएगा। क्या अपील क्या करेंगे जी आप? अपील ये कि हमारा रोड सही होना चाहिए और किसी भी आदमी को परेशानी ना हो।
कितने सालों से देख रहे हो आप ये रोड ऐसा ही है? ये तो काफी सालों से दे रहे हैं आप। इस रोड के बारे में हाँ जी, दिक्कत आवा साधन लेके आवा, क्या खतरा लगता है? खतरा तो बस टूट फूट हो रही है जी, सारा साधन है, टायर टूटता है और ओके पलटने का डर लगता है, हैं। गाड़ी पलटने का भी डर लगता और है। वैसे जो ये रोड देख रहे हो, कब से आप ये हालात कब से देख रहे हो? ये जी मुझे 2-3 साल हो गए देखते हुए। क्या कहना चाहोगे? मतलब जब यहाँ से गुजरते हो तो कैसा महसूस होता है? मतलब बुरा हाल है और अच्छे होने का बहुत खतरा है यहाँ तो। क्या मांग करते हो आप? इसको मतलब कि ठीक हो या मतलब रिपेयर करा जाए